हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था हमने बोन के जो है अपेंडिकुलर पार्ट के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सियल पार्ट के बारे में जाना था। अपेंडिकुलर पार्ट में जो है हाथ में कहाँ कहाँ किस प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं, उसके बारे में जो है हमने क्लास में डिस्कस किया था, है ना। एक्सियल पार्ट के बारे में हमने देखा था। तो एक्सियल पार्ट के अंतर्गत हमने जो है यह जाना था कि छाती में जो है कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं, चेस्ट में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है देखा था, क्या जाना था, हड्डियों के अपेंडिकुलर और एक्सियल पार्ट के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था, ठीक है। बोन का चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है यहाँ पे। अब जो है हम आगे का जो है आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, संधि या जॉइंट्स। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार हमने देखा कि कोशिका से क्या बनता है, सेल मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं, है ना। सेल जो है मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। सेल्स का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है ना। इसी प्रकार जो अस्थि कोशिका होती हैं, मतलब कि जो बोन सेल होती हैं, वो मिलके क्या बनाती हैं, अस्थि ऊतक बनाती हैं। जिस प्रकार कोशिका मिलके क्या बनाती है, ऊतक बनाती है, उसी प्रकार जो है अस्थि कोशिका मिलके क्या बनाती है, अस्थि ऊतक बनाती है, ठीक है। अब ये जो अस्थि ऊतक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तरल संवहनी ऊतक कहते हैं, है ना। अस्थि ऊतक को जो है क्या कहते हैं, तरल संवहनी ऊतक कहते हैं, क्योंकि अस्थि के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था कि अस्थि के अंदर क्या उपस्थित होता है, बोन मैरो उपस्थित होता है, जो कि कैसा होता है, तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में या हमारे बोन के अंदर, हड्डी के अंदर उपस्थित होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तरल संवहनी ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया है यह एग्जाम में पूछा भी गया है। देखेंगे आप कि हड्डी में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। हड्डी में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तरल संवहनी ऊतक। तरल इसलिए कह रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि हड्डी तो हार्ड होती है ना, लिक्विड कहाँ से आ गया। तो हड्डी के अंदर क्या उपस्थित होता है, बोन मैरो उपस्थित होता है, जो कि कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसीलिए जो है हड्डी के अंदर कौन सा ऊतक उपस्थित होगा, तरल संवहनी ऊतक, ठीक है। इतना समझ में आया। आज जो है हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा संधि या जॉइंट्स, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में जो है आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो साइनोवियल जॉइंट्स में जो है क्या होता है, एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव कहते हैं, ठीक है। ये जो द्रव होता है वो मेनली किस में पाया जाता है, गठिया नामक बीमारी में यह जो है पाया जाता है, ठीक है। संधि में एक गुहा पाई जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल गुहा कहते हैं, ठीक है। संधि या ज्वाइंट्स जो होते हैं, है ना, वो ज्वाइंट्स के अंदर क्या पाया जाता है, ये ज्वाइंट्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या पाई जा रही है, एक गुहा पाई जा रही है, और इसी के अंदर क्या पाया जाएगा, साइनोवियल द्रव पाया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि हड्डियों में संधि जो है कितने प्रकार की होती है, ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वह जो है 3 प्रकार के होते हैं मेनली। पहला कौन सा ज्वाइंट्स है, पहला ज्वाइंट्स है अचल ज्वाइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। और यह कहाँ उपस्थित होता है, यह ज्वाइंट्स जो उपस्थित होता है हमारी खोपड़ी में, ठीक है, स्कल में जो है यह ज्वाइंट्स जो है उपस्थित होता है, जो कि कैसा होता है, इमूवेबल। दूसरा ज्वाइंट्स क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्लाइटली मूवेबल, मतलब कि यह अपूर्ण संधि होती है, पूरी तरीके से यह मूव नहीं करता है। और यह कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी रिब्स में उपस्थित होता है, और साथ ही साथ कहाँ उपस्थित होता है, रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है, ठीक है। आगे जो है हम देखेंगे कि तीसरे नंबर का ज्वाइंट्स कौन सा है, पूर्ण ज्वाइंट, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्टली ज्वाइंट्स कहते हैं, ठीक है।
ये 3 प्रकार के जॉइंट्स हो गए। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि जॉइंट्स है क्या। ठीक है, जॉइंट्स संधि जो है ना, साइनोवियल जॉइंट्स जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक गुहा प्रेजेंट होती है, और गुहा के अंदर क्या उपस्थित होता है, साइनोवियल द्रव उपस्थित होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद जो है जॉइंट्स के प्रकार हमने देखे किसमें, बोन्स में। बोन्स में हमने जॉइंट्स के प्रकार देखे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया क्या, अचल जॉइंट्स, दूसरा हो गया क्या, अपूर्ण जॉइंट, और तीसरा हो गया क्या, पूर्ण जॉइंट। ठीक है, अचल जॉइंट जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, खोपड़ी में। अपूर्ण जॉइंट जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी या रिब्स में। और पूर्ण जॉइंट जो होता है वो परफेक्टली मूवेबल होता है। ठीक है, ये जो है पूरी तरीके से मूव करता है। ठीक है, आज की क्लास में जो है मैं इतना ही बताऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्या, परफेक्टली जॉइंट्स के बारे में जो है हम आगे की क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जो है पसंद आ रहा हो, मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।